आज ओडिशा के चुनावी दंगल में पीएम मोदी, ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री और अनकापल्ली में प्रधानमंत्री की रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीती रात भुवनेश्वर पहुंचे। हवाई अड्डे से बाहर निकलते वक्त लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने दूसरी बार रामलला के किए दर्शन। भगवान राम का आशीर्वाद लेकर रोड शो की शुरुआत की। पीएम ने सुग्रीव किला से लता चौक तक 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। सीएम योगी रहे मौजूद। रामलला के दर्शन के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, आशीर्वाद देने आई जनता का अभिनंदन। श्री राम के जैसा अयोध्या वालों का हृदय विशाल है। गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल और बिहार के चुनावी रण में दोपहर 1 बजे दुर्गापुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के बाद बिहार जाएंगे अमित शाह। समस्तीपुर के उजियारपुर में रैली को करेंगे। इस रैली में शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में बोले अमित शाह, जगन मोहन सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, ये वादा खिलाफी सरकार है। अमित शाह का बयान, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का मतलब है 4 करोड़ आवास, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। अमित शाह ने जनता को दिया भरोसा, कहा एनडीए अलायंस का उद्देश्य है आंध्र से गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को खत्म करना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रचार के लिए उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर जाएंगे। तीनों जगहों पर जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना में चुनावी दौरे पर 3 जगहों पर करेंगे जनसभा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बोले जेपी नड्डा, 10 सालों में पीएम मोदी ने राजनीति की बदली परिभाषा, देश के विकास पर सरकार का फोकस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। अलीराजपुर और खरगोन में करेंगे सभा। तेलंगाना में बोले राहुल गांधी, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है बीजेपी, इंडी गठबंधन करेगा संविधान की रक्षा। संविधान से पहले देश के गरीब, दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को कोई अधिकार नहीं थे, राहुल गांधी का बयान। आज से अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी करेंगी कैंपेन। सूत्रों के हवाले से खबर, मैं एक राजनेता हूं, गांधी परिवार का नौकर नहीं। अमेठी से कांग्रेस कैंडिडेट केएल शर्मा के 2 ट्वीट। पाकिस्तानी मंत्री की तारीफ के बाद राहुल गांधी को राजनीति करने का नैतिक अधिकार नहीं है, आंध्र की रैली में बोले राजनाथ सिंह। पीओके को सेना के दम पर भारत में शामिल करने की जरूरत नहीं, वहां के लोग खुद भारत में मिलना चाहते, राजनाथ सिंह का बयान। राजनाथ सिंह के बयान पर उमर अब्दुल्ला का सवाल, पीओके को भारत में विलय से कौन रोक रहा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज दुर्गापुर और बीरभूम जाएंगी। दोनों जगहों पर चुनावी रैली में लेंगी हिस्सा। बंगाल के बीरभूम में सीएम ममता बनर्जी की रैली। पीएम से पूछा सवाल, पीएम केयर्स फंड और कालाधन कहां गया। पश्चिम बंगाल के मालदा में खड़गे की रैली, बोले किसानों और महिलाओं को दिलाएंगे न्याय, ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही बीजेपी। कांग्रेस चीफ खड़गे का बयान, जब कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी की बात करती है तो पीएम और बीजेपी के नेता इधर उधर की बातें करते हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज 2 दिनों के चुनावी दौरे पर जाएंगे महाराष्ट्र। औरंगाबाद में आज एक और, कल 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। अमेठी के गौरीगंज में कांग्रेस ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़, विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेस वर्कर। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, जांच की शुरुआत। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का विवादित बयान, पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए हमले को बीजेपी का चुनावी स्टंट करार दिया। चन्नी ने कहा, जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी को जिताने के लिए ऐसे स्टंट होते हैं, ये पहले से तैयार किए हुए हमले हैं, इसमें सच्चाई नहीं। चरणजीत चन्नी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया पलटवार, कहा ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। सेना को मजबूर करने के बजाय उन्होंने 10 साल तक दलाली की। चरणजीत चन्नी का बयान कांग्रेस की घटिया मानसिकता को बताता है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का पलटवार। पुंछ में आतंकी हमले पर बोले आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव, मोदी जी ने लोगों को लड़ाने का काम किया, मोदी जी की वजह से शहीद हो रहे, पहले कहां कोई शहीद होता था। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के विवादित बयान पर चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, सख्त कार्रवाई की मांग की। हेमंत करकरे की शहादत को लेकर दिया बयान। कांग्रेस नेता के बयान को देवेंद्र फडणवीस ने पाकिस्तान की भाषा बताया, कहा ये शहीद करकरे का अपमान, देश की जनता कांग्रेस को दिखाएगी सबक। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम का बयान, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कसाब का मामला उठाया। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा, विजय वडेट्टीवार ने किया दिग्विजय सिंह का वाला काम, कांग्रेस अपना बचा हुआ नुकसान करा रही। विजय वडेट्टीवार के बयान के खिलाफ नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। विजय वडेट्टीवार के घर का किया घेराव। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाली राधिका खेड़ा आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। रामलला के दर्शन करने पर पार्टी में विरोध का लगाया आरोप। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट को एक और झटका, पूर्व जिला इकाई प्रमुख विजय करंजकर ने छोड़ी पार्टी। सीएम शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में हुए शामिल। संभल में पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा, राहुल गांधी ने हार के डर से अमेठी छोड़ने का फैसला लिया, बोले अमेठी को छोड़ने का फैसला आत्मघाती फैसला। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी विपक्ष के बहुत बड़े नेता, इतने बड़े नेता को डरना नहीं चाहिए। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर आज पर्चा दाखिल करेंगे। करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार भी आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव मैदान में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दक्षिणी दिल्ली संसदीय सीट के देवली इलाके में किया रोड शो, पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की। बीजेपी भी जानती है दिल्ली
की सभी 7 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। दिल्ली कांग्रेस चीफ का कार्यभार संभालने के बाद बोले देवेंद्र यादव, दिल्ली में सभी 7 सीटों पर इंडिया अलायंस की होगी जीत। दिल्ली में मनोज तिवारी के लिए चुनाव प्रचार के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, मनोज तिवारी एक मजबूत कार्यकर्ता है, उन्हें निश्चित रूप से जीत मिलेगी। भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया ये दिल्ली की जनता को दिख रहा है। बिहार के बीरपुर में आम चुनाव के तीसरे चरण को देखते हुए भारत नेपाल सीमा 72 घंटे के लिए सील। पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए फैसला। आवश्यक सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। एम्बुलेंस की आवाजाही को भी बाहर रखा गया।